मैथमेटिक्स वाला BCJ। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आपके 12th बोर्ड के, CBSE बोर्ड के, RBC बोर्ड के सभी के पेपर चल रहे हैं और इसी के साथ साथ आपका क्या नाम है, GMains का भी एग्जाम है। तो आपके पास टाइम कम है, लिमिटेड टाइम है, उसी टाइम में अपना टाइम निकाल कर आप इन 10 क्वेश्चंस को रोज करिए। 100% आपका GMains का न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग पेपर मिलेंगे। आप इनको करिए, 10 मिनट आप लिखकर इनको सोल्व करिएगा। जैसा कि मैंने वादा किया था कि आपका सिलेक्शन करा के मैं छोड़ूंगा, 100% आपका सिलेक्शन होगा। अपने को टाइम पास नहीं करना है, केवल देख के नहीं छोड़ना है, ऐसी गलती आपको नहीं करना है। ये बीता हुआ समय, ये गया हुआ टाइम वापस नहीं आएगा, इस टाइम को पकड़ के रखना है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था 10 क्वेश्चंस में से मैं 5 क्वेश्चन तो मैं सोल्व करके दूंगा, 5 क्वेश्चंस आप सोल्व करेंगे। आप इनको सोल्व करेंगे तो आप लिखना स्टार्ट करिएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर का आपके पास पार्ट 3 है, क्योंकि पार्ट फर्स्ट और सेकंड में मैंने आपको 5 क्वेश्चंस दिए, अब 5 क्वेश्चंस और आपको दे रहा हूं। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं, इनको 100% करिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है। इफ मोड Z1 बराबर मोड Z2 बराबर मोड Z3 बराबर मोड Zn बराबर 1 है, तो बताइए Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस Zn का मोड अपॉन Z1 का इनवर्स प्लस Z2 का इनवर्स प्लस Z3 का इनवर्स प्लस Z1n का इनवर्स का मोड कितना होगा, कितना होगा। तो मैंने जो आपको लिखा रखा है उस सवाल को देखिए पहले, तो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर मिलेगा। पहला ऑप्शन में 1 आएगा, सेकंड में 2 में 1 आएगा, थर्ड में 1 अपॉन n और फोर्थ नन ऑफ दीज। तो आप इनका सॉल्यूशन निकालना चालू कर दीजिए। ये पहला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। इफ Z बराबर x प्लस आइटा y, तो Z बार प्लस 2 Z प्लस Z बार प्लस C बराबर 0 रिप्रेजेंट ए। स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेंगे, सर्किल करेंगे, पैराबोला करेंगे और आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस करेंगे। ये आपको बताना है कि किस बात को डिनोट करते हैं। तो आपको पता है Z और Z बार का मतलब क्या होता है कि आइटा का अपोजिट साइन करना। ये Z बार है, आप इसके अंदर Z और Z बार दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखो, तो इसमें इसकी वैल्यू रखिए, इसको सोल्व करिए, क्या आंसर आपके पास आएगा। लाइन, सर्किल, पैराबोला और कोऑर्डिनेट एक्स, ये आपको बताना है कौन सा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। Z बराबर x प्लस आइटा y एंड Z माइनस 5 आइटा अपॉन Z प्लस 5 आइटा का मोड बराबर 1 है। मैंने आपको प्रॉपर्टी दिखाई थी कि Z1 अपॉन Z2 का मोड है ना, टोटल का मोड है, तो आप Z1 का मोड अपॉन Z2 का मोड ले सकते हो। इसको इसका अलग अलग मोड करके स्क्वायर कर दीजिए, आपका आंसर आएगा XX YXX y बराबर 5 नन ऑफ दीज। तो आप इसका आंसर सोल्व करिए, क्या आंसर आता है। अगर ये क्वेश्चंस आप कर लेते हैं 100% आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि पैटर्न ये है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन चल रहे हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 है। इफ 1 प्लस आइटा अपॉन 1 माइनस आइटा की पावर x है, ना कि n है, x है और बराबर 1 है, तो बताइए x बराबर क्या लिखे जिससे 1 आएगा। 2n प्लस 1 n बिलोंग्स टू n। x बराबर 4n n बिलोंग्स टू n। x बराबर 2n n बिलोंग्स टू n। x बराबर 4n प्लस 1 n बिलोंग्स टू n। आपको पता है आइटा बराबर रूट माइनस 1, आइटा स्क्वायर बराबर -1, आइटा क्यूब बराबर माइनस आइटा की पावर 4 बराबर 1 होता है 4। मोस्टली बच्चे ये सवाल करके आते हैं। अब आपका आंसर क्या आता है, बताइए क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10। इफ Z स्क्वायर प्लस Z प्लस 1 बराबर 0 वेयर Z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। Z क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। Z बराबर x प्लस आइटा y है, x प्लस आइटा y रखेंगे अपन। देन द वैल्यू ऑफ Z प्लस 1 अपॉन Z का होल स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर प्लस 1 अपॉन Z स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस Z क्यूब प्लस 1 अपॉन Z क्यूब का होल स्क्वायर प्लस Z की पावर 6 प्लस 1 अपॉन Z की पावर 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, बताइए क्या होगा। आपको पता है Z बराबर 1 अपॉन Z का भाग, Z बराबर 1 अपॉन Z का भाग, इट मीन Z बार बराबर 1। आपको मैंने जो सॉल्यूशन दे रखे हैं उसमें करा रखा है, तो उस रूल्स का यूज करिए। 1 अपॉन Z को अपन Z बार लिख सकते हैं या क्या लिख सकते हैं, वो लिखकर आप इसको खोलिए तो आपका आंसर क्या आएगा, ये आपको बताना है इज इक्वल टू। तो ये आपको 10 क्वेश्चन दे रखे हैं, आप रेडी होंगे,
सभी आंसर अपनी अपनी कॉपी में निकालिए, फिर मैं आपको आंसर बता रहा हूँ कि आपका करेक्ट है कि नहीं है। असाइनमेंट आपको करना जरूरी है, असेसमेंट करिए अपना कि मुझे आता है कि नहीं आता है। तो रेडी है सभी ने? 10 क्वेश्चन लिख लिए, 5 क्वेश्चन ये हैं। रेडी? अब देखिए पहले का आंसर आपके पास क्या आएगा। आपको मैंने एक सवाल करा रखा है, आप देखेंगे इसमें 1 है तो इसका आंसर आएगा 1। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास इसका, तो पहले का पहला आंसर आएगा 5वें का, पहले का दूसरा, सॉरी ये दूसरा है, 1 आंसर आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 7 है, अगर आप इसमें रखेंगे हमेशा एक सर्किल को डिनोट करते हैं, इसका भी सेकंड आंसर आपके पास आएगा। ये था। क्वेश्चन नंबर 8 है, जेड बराबर एक्स प्लस आइटा वाई आपने यहाँ रखा, मोड अलग अलग किया ऐसे, फिर इसको मल्टीप्लाई करके सोल्व किया। हमेशा हमेशा तो क्या आपके पास एक्स एक्स, पहला ऑप्शन इसका क्या आंसर आएगा, पहला ऑप्शन एक्स एक्स आंसर आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 9 है, आपने क्या कहा, बराबर 1 है, 1 तभी आएगा जब पावर 4 होगी। पावर 4 का मल्टीपल होगा, ना कि 2 का मल्टीपल। 2 में तो 2 बढ़ेगा, यहाँ पर 4 बढ़ेगा, तो इसीलिए ऑप्शन आपके पास सेकंड आएगा, ये आंसर आपके पास आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 बराबर 0 इस कॉम्प्लेक्स नंबर। जब आप इसको सोल्व करेंगे, जैसा कि मैंने आपको क्या कहा, जेड बार बराबर होता है मोड जेड का स्क्वायर, जेड बार बराबर मोड जेड का स्क्वायर, ठीक है। और जेड बराबर होता है 1/जेड का बार। अगर बराबर 1 दे रखा है, आप इसके अंदर वैल्यू पुट करिए तो आपका आंसर आएगा थर्ड इसका ऑप्शन आएगा, तो ये वैल्यू आपके पास आएगी है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करिए, 100% आपका सिलेक्शन होगा। 10 मिनट दीजिए, दुनिया क्या कहती है उस पर ध्यान मत दीजिए, आप अपने इस काम को फोकस करिए, 100% आप सक्सेस होंगे। जब तक आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे कुछ भी नहीं कर सकता, चाहे आप कुछ भी कर लो, इसीलिए पॉजिटिव रहकर आपको काम करना है। फिर भी कोई प्रॉब्लम है कमेंट्स बॉक्स में डालिए, आप इनको करिए करिए करिए, क्योंकि आपकी लाइफ चेंज होगी। ज्यादा से ज्यादा इनको करने की कोशिश कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भेजिए, ताकि वो लाइक और सब्सक्राइब करता रहें, और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठाइए ताकि आपकी लाइफ चेंज हो।